देखिए, घटनाओं का एक क्रम है। सबसे पहले यहाँ एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई। उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें 4 लोगों को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो हुई है। यहाँ पर कमलेश बिंद जो इस घर का 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा था, उसको पुलिस ने बताया कि हमने पुलिस मुठभेड़ में यहीं आदर्श गांव के समीप कहीं गोली में मुठभेड़ में मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम बड़े नेताओं ने भी इस सवाल को उठाया है। तो उस घटना के लिए आरोपित व्यक्तियों में से एक जो कमलेश बिंद है, क्या सही मानों में यह मुठभेड़ हुई है? क्या यह सही नहीं है कि उसे बिहार प्रांत से यहां की पुलिस जाकर के पकड़ के लाई है? उसके साथ 2 अन्य लोगों को जो वहीं के थे उनको भी पकड़ के लाई और एक दिन यहां रखने के बाद दूसरे दिन उसको फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा के गोली से मारकर एक तरह से उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद इसी घटना की सिलसिले की आगे कड़ी यह है, जब फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई आक्रोश स्वाभाविक था। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न करने के बाद जब लाश परिजनों को सौंपने के लिए लोग आए तो परिवार के तो सारे जिम्मेदार लोग उस पिकअप गाड़ी में बैठ करके जिसमें लाश आई है उसी गाड़ी में थे, लाश के साथ ही थे। हमें तो बताया गया, जो सत्य भी यही है और ये भी सीसीटीवी फुटेजेस से प्रमाणित हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के, उन्हीं पुलिस वालों के किसी गाड़ी का, वाहन का एक ड्राइवर, उसने इस घटना को इस ट्विस्ट कर दिया। हुआ ये कि उसने, जब लोग लाश लेके आए, शोर शराबा, रोना पीटना, मातम मचा हुआ था, तब कुछ लड़के वीडियो बना रहे थे इस दृश्य का और उस ड्राइवर ने एक 14 साल के लड़के के हाथ से वीडियो छीन लिया। जब उसने वीडियो छीना है तब उसके बाद उसी लड़के के साथ जो 2-4 और लड़के थे, कौन 12 साल, कौन 14 साल, कौन 13 साल, इन लड़कों ने ढेला चला दिया। परिवार के जिन लोगों को इस घटना के लिए नामित कर दिया गया और धमकी दी जा रही, रास्ता लगा देंगे, और 100 और लोगों को, जैसे लगता है कि अब इस बिंद समाज के लोगों को इस व्यवस्था में अब समाज में जीने का अधिकार नहीं देने देंगे। घर में घुस करके शमशान घाट से जो उसकी चिता को अग्नि दे रहा है उसको आप उठा लेंगे, उसके घर में घुस करके महिलाओं को मारेंगे, उसकी विधवा को मारा है, उसकी मां को मारा है, उसकी दादी को मारा है, सारा सामान तोड़ के कूच के फेंक दिया गया है। अन्याय अत्याचार की प्रकाष्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री संजय निषाद ने भी इस पर सवाल उठाया है कि अगर उसकी विधवा ये कहती है कि उसको पकड़ के लाया गया, मेरे सामने मारा पीटा गया और बाद में ले आकर इनकाउंटर किया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कैसे होगी? क्या एसडीएम साहब, एडीएम साहब और मजिस्ट्रेट साहब से जांच होगी? तो ये तो एक प्रक्रिया है कि किसी की भी मुठभेड़ में मौत होगी, पुलिस कस्टडी में मौत होगी, जेल के अंदर मौत होगी, तो उसकी एक मजिस्ट्रेटियल जांच बैठा दी जाती है, खाना पूर्ति करने के लिए, कमियों को लुकना फिलअप करने के लिए। जांच होनी
उसके भाई ने जो तहरीर दिया है, उस तहरीर का मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया जाए और उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। तीनों घटनाओं की जांच दे दीजिए सीबीआई को। जिस घटना में पुलिस के ऊपर ही आरोप है, पुलिस जांच करेगी, न्याय मिलेगा। आप उस हत्याकांड की भी, जो हत्या हुई है राय साहब की, उसकी भी जांच, और जो ये कमलेश बिन की मुठभेड़ की कहानी है, इसकी भी, और जो उसके गांव में पुलिस पर पथराव हुआ है या उसके घर में घुस के पुलिस ने जो मारपीट और तांडव किया है, इसकी भी जांच सौंप दीजिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो को हो जाने दीजिए निष्पक्ष जांच। अब क्यों नहीं एक नया कानून बना देते? अगर इस सरकार की यह मानसिकता है कि कोतवाल साहब और एसपी साहब ही तय कर देंगे कि किसको क्या सजा दी जाए, आप एक कानून बनवाइए, संसद में बनाइए, विधानसभा में बना दीजिए कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए और कोतवाल को ही न्यायिक अधिकारी बना दिया जाए, एसपी साहब को ही हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का अधिकार दे दिया जाए। यही लोग तय कर दें कि किसके पैर में गोली मारनी है, किसको छाती में गोली मारनी है। यहां जो ढेलवास की घटना हुई, इसका इनपुट क्यों नहीं मिला था पुलिस को? क्या कर रही थी यहां की सीआईडी और एलआईओ? जो होटल पे मर्डर हुआ, उसका इनपुट क्यों नहीं मिल रहा था पुलिस को? यहां किसी भी समय इस तरह की घटना हो सकती है। कप्तान साहब कहते हैं कि कुछ घटनाओं का इनपुट मिल जाता है, क्यों नहीं इनपुट मिला? क्यों नहीं इस पर विचार किया जाता कि इतना बड़ा होटल प्रतिष्ठान, जहां दारू और बार और पीने की भी व्यवस्था, वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? पूरे गांव में गरीबों का आरोप है कि 12 बजे रात तक और उसके बाद तक होटल के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। स्कूलों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, बाजारों में, चौराहों पर, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। आखिर ये चमत्कार ही है कि जहां बार भी है वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्यों नहीं है? उससे पता चलता कि ये कमलेश बिन उस घटना में शामिल था कि नहीं, और भी था कि नहीं। अब एक नया नाम आ गया, कटरा गैंग। यहां तो गाजीपुर में, पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही ना गैंग रहा है, मुख्तार का गैंग। ओके आगे गैंग, ना ओके पीछे गैंग। 191 गैंग दुनिया से गए हुए 2 साल हो गया, लेकिन उसी गैंग की चर्चा पे जी रही है पुलिस, अपना इकबाल बुलंद कर रही है। ये गैंग कहां से आ गया? कटरा गैंग। कैसे नाम आ रहा कटरा गैंग का? अगर है कटरा गैंग तो इसका इनपुट क्यों नहीं मिला? अगर इसका इनपुट था तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? कोई जवाब है इनके पास? कहां है इनकी एलआईओ? कहां है इनकी सीआईडी? कैसे व्यवस्था चल रही? चाक चौबंद व्यवस्था का दावा करने वाले 2 दिन 4 दिन, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बगल के जनपद मऊ में मुख्यमंत्री आते हैं, क्या क्या बोल के चले जाते हैं। हद हो गई है। इलाहाबाद में 3-3, 4-4 लोगों की हत्या, लखनऊ में हत्या, हर जगह अपराध की बाढ़ आ गई है। अब पुलिस बस एक वो बना लिया है कि हम मुठभेड़ में मार देंगे। तो ये जज लोग काहे लिए बैठे हुए हैं भाई? इन लोगों को दे दीजिए पेंशन, कानून बना दीजिए। जो अधिकार न्यायपालिका के पास था कि किसी पे आरोप लगेगा, अगर आरोप था कमलेश बिन पे, उसको आप पकड़ के लाए थे, उसको आप चालान करते, उसके खिलाफ आपके पास सबूत था, वो गवाही गुजार देते, उसको सजा करा देते आजीवन कारावास की। इस घटना की एफआईआर साबित हो जाती तो उसे फांसी की भी सजा हो सकती थी। आप कौन होते हैं उसको गोली मार के मौत के घाट उतारने वाले? और अभी से ये कहा जा रहा कि अभी एक ठोर पकड़ के रख ले बाड़ो तो घटना हो गई बा, ऐसे बच गई बा, नहीं तो अबले हो के मार दिल। तो अभी से ये तय हो गया है, जन जन में ये बात व्याप्त है कि यह लोग
जिस घटना में इस तरह का थोड़ा प्रोपेगेंडा हो जाएगा, मीडिया के भाई हमारे उस मामले को उछाल देंगे, तो अपना इकबाल बचाने के लिए पुलिस के पास बस यही है, या तो बुलडोजर लगा के घर गिरा देंगे या उसको गोली से मार देंगे। आजाद भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में इसका अधिकार किसी को नहीं है कि वो किसी की जान इस तरह से ले ले। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और इस घटना की जांच कराने के लिए मैं परिजनों के साथ खड़ा हूं और पूरा सहयोग करूंगा। गाजीपुर की जनता का आह्वान करता हूं कि इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका आंसू पोंछने के लिए सबको इनकी मदद करनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनको तन मन धन से और नैतिक समर्थन देना चाहिए। किसी के घर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी आरोप लगा देगा, आप उसको गोली से उड़ा देंगे। अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं होता था। इसे बंद करना होगा। जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर जाति जाति के ठेकेदार लोग बढ़ के बैठे हुए हैं, उन लोगों को आंख खोलनी चाहिए, देखना चाहिए। समय आएगा तो जातियों के नेता आएंगे, कहेंगे फला जाति के मैं नेता हूं, हमारी जात का वोट फला पार्टी को दे दो। और जब इस तरह का अन्याय होगा तो कहां हैं ये लोग? आए खड़े हो, लिखाएं एफआईआर। परिजन उनके एफआईआर लिखा करके तहरीर दे रहे हैं, उनका मुकदमा लिखा नहीं जा रहा। लिखाएं, जांच कराएं, तब मैं मानूंगा कि आप अपने समाज के साथ खड़े हो, और नहीं अपने पद और अपनी सुविधा के लिए अगर सत्ता की कतार में खड़े हो तो समाज आपके चेहरे से सच्चाई का निकाब उतार देगा। इस बार ये बड़ी घृणित घटना हुई है, बहुत अफसोसनाक घटना हुई है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, व्यक्त करता हूं और इस पूरे परिजनों के साथ इनके दुख में शामिल हूं। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।